अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल सद एहतराम माओ बहनों और अज़ीज़ बेटियों, आज हम बात करेंगे झूठ के वबाल पर कि झूठ बोलने का वबाल क्या है और फरिश्तों को झूठ से किस कदर नफ़रत है। इसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की एक रिवायत है। वअन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा कज़बल अब्दु तबअद अन्हुल मलकु मैलन मिन नत्नि मा जाअ बिही रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसकी बात की बदबू की वजह से, यानी झूठी बात की बदबू की वजह से 1 मील उससे दूर चला जाता है। मेरी बहनों, इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि झूठ की सख्त मज़म्मत है। इस हदीस मुबारक से झूठ की सख्त मज़म्मत मालूम हुई हमें, और ये पता चला कि अल्लाह के फरिश्तों को भी झूठ से बहुत ज़्यादा नफ़रत है और उनको झूठ से ऐसी घिन आती है, ऐसी बदबू आती है कि जैसे ही किसी के मुंह से झूठ निकला फरिश्ता वहाँ से चल देता है और 1 मील तक दूर चला जाता है। मेरी मौजूद सामियात, ये बात वाज़े रहे कि इससे आमाल लिखने वाले फरिश्तों के अलावा दूसरे फरिश्ते मुराद हैं। नागवारी और नफ़रत तो सभी फरिश्तों को होती है, लेकिन जो फरिश्ते आमाल लिखने पर मामूर हैं वो मजबूरन इस नागवारी को बर्दाश्त करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की प्यारी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाना ये एक और बुरा अमल है, और ऊपर से झूठ का गुनाह है। झूठ का जो गुनाह है वो उसके अलावा है। जनाब सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम सच को लाजिम पकड़ो, क्योंकि सच नेकी की राह दिखाता है और नेकी जन्नत की राह बताती है। और इंसान सच बोलता रहता है और सच बोलने का खूब ध्यान रखता है, कोशिश करता है कि उसके मुंह से कोई झूठी बात ना निकले, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक वो सिद्दीक यानी बहुत सच्चा लिख दिया जाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ फजूर यानी गुनाहों में घुस जाने की राह बताता है। फजूर की राह बताता है यानी गुनाहों की राह बताता है, और फजूर दोज़ख की राह दिखाता है। कोई इंसान बराबर झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने का ध्यान रखता है, यानी आदत बन जाती है, जानबूझकर झूठ बोलता है। जब उसकी आदत बन जाती है मेरी बहनों, तो वो जानबूझकर ही झूठ बोलता है और झूठ बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। झूठ के मौके सोचता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। ये हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है।
मेरी मुअज़्ज़ज़ सामियात, ईमान वाले बंदों पर लाजिम है कि हमेशा सच बोलें, सच्चाई को इख्तियार करें। मेरी बहनों, अपने बच्चों को भी सच सिखाएं, सच ही की आदत डालें। जब हम उनके सामने सच बोलेंगे, उनके साथ हमेशा सच्ची बात करेंगे, उनको बहलाने के लिए भी कोई झूठा वादा नहीं करेंगे। अगर कोई वादा करना पड़ जाए तो उसे हर हाल में सच्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी झूठ से नफ़रत करेंगे। झूठ का वबाल, झूठ का गुनाह हमने उनको सिखाना है कि झूठी बात में क्या वबाल है, क्या गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को मनाने के लिए, राज़ी करने के लिए या अपने पास बुलाने के लिए झूठ बोलने से भी मना फरमाया। इसके बारे में एक और हदीस मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। फरमाते हैं, क़ाला, यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अतनी उम्मी यौमन, फरमाते हैं जब मैं छोटा था तो मेरी वालिदा ने एक दिन मुझे बुलाया। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाइदुन फ़ी बैतिना, तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे हमारे घर में। फ़कालत हा ताला ओती का, फरमाते हैं मेरी माँ ने मुझे कहा कि आ, मैं तुझे कुछ दे रही हूँ, इधर आ, मैं तुझे कुछ देती हूँ। जैसे आम तौर पर हम बच्चों को बुलाने के लिए ऐसे कह लेते हैं। फ़काल लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा अरत्ती अन तुअतीही, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी वालिदा से फरमाया, तूने इसको क्या चीज़ देने का इरादा किया है? क़ालत अरद्तु अन ऊतीहु तमरन, तो मेरी वालिदा ने अर्ज़ किया कि मैंने इसको खजूर देने की नीयत की है। फ़क़ाल लहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर फरमाया उनको, यानी मेरी माँ को, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमा इन्नका लम तुअतीहि शैअन, अगर बेशक तू इसको कोई चीज़ ना देती। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुतिबत अलैका कज़िबतुन, कि तुझ पर एक झूठ का गुनाह लिख दिया जाता। माअज़ल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे झूठ से भी अपनी पनाह में रखे। मेरी बहनों, इस हदीस मुबारक से वालिदैन के हक़ में बड़ी नसीहत मालूम हुई। बच्चों को किसी काम के लिए बुलाने के लिए या कहीं साथ ले जाने की ज़िद ख़त्म करने के लिए, या कोई बच्चा रो रहा हो तो उसका रोना बंद करने के लिए हम जल्दी से कोई ना कोई झूठा वादा कर लेते हैं। और कभी कभार नहीं, एक एक दिन में कई बार ऐसा होता रहता है। वादा करके फिर वादा पूरा करने की फ़िक्र नहीं करते। बच्चे को बहलाने के लिए झूठ बोल देते हैं कि हम फ़लाँ चीज़ ले आएंगे तेरे लिए, या तुझे ये चीज़ मंगा कर देंगे, वो बनवा कर ला देंगे। ये झूठे वादे करना और पूरा ना करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और यही इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ। मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों,
जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कोई कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारक हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारक हो, हमने ये देखना है कि हमारे लिए क्या सबक है। तो मेरी काबिल सद एहतराम बहनों, हमारे लिए यही सबक है कि हमें इस तरह के झूठ बोलने से भी, बच्चों के साथ झूठ बोलने से भी जहाँ तक हो सके इज्तिनाब करना चाहिए। जब हम बच्चों के साथ झूठ बोलने से परहेज़ करेंगे, इज्तिनाब करेंगे, तो यकीनन हमारे बच्चे भी झूठ बोलने से बचेंगे। और अगर वो झूठ बोल दें तो हमें उनको बताना है कि झूठ के क्या वबाल है, क्या सज़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को झूठ बोलना पसंद नहीं और अल्लाह के बंदे झूठे नहीं होते। जब हम उनको बताएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे भी झूठ बोलना छोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें खुद झूठ से परहेज़ करना चाहिए, हमें खुद इज्तिनाब करना होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे हमेशा सच बुलवाए, झूठ से हमें अपनी पनाह में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम।